नमस्कार, जय हिंद। तो आपका फिर से स्वागत है हैंस एकेडमी चैनल पर कि मैं नीरज दानी। जैसा कि हमने कल पढ़ा था, जो भारत का भूगोल की जो सीरीज है ना, तो उसमें कल हमने भाग 3 को पढ़ा था। आज हम भाग 4 को पढ़ेंगे। टॉपिक हमारा क्या है? भारत के जल क्षेत्र। एक अनक्लोज संधि होती है, रूल होता है। अनक्लोज रूल के अनुसार ये होता है कि कोई भी तट होता है ना, तट से कितनी समुद्री सीमा तक किस देश का उस समुद्री सीमा पर अधिकार होना चाहिए। तो अनक्लोज रूल के अनुसार 3 क्षेत्र होते हैं किसी भी देश के तट से और समुद्री सीमा तक। तो जो पहली सीमा होती समुद्री सीमा, प्रादेशिक जल सीमा। अब प्रादेशिक जल सीमा क्या होती है कि जैसे कि समझो ये है हमारा तट, ठीक है ना। तट से 12 नॉटिकल मील, मतलब 12 नॉटिकल मील इधर आ, तो तट से 12 नॉटिकल मील तक जो क्षेत्र होता है उसे कहते हैं हम, जो समुद्री सीमा होती है उसे कहते हैं प्रादेशिक जल सीमा। यहां पर होता क्या है कि उस देश का, बात भारत की नहीं हो रही, किसी भी देश की हो रही है, क्योंकि ये इंटरनेशनल टिकट जो संधि है, अनक्लोज। तो उस देश का मतलब तट से 12 नॉटिकल समुद्री सीमा तक उस देश का संपूर्ण अधिकार होता है, ठीक है। तो उसको कहते हैं प्रादेशिक जल सीमा। तट से 12 नॉटिकल मील समुद्री सीमा तक जो क्षेत्र होता है वो उसको कहते हैं प्रादेशिक जल सीमा। जबकि दूसरा क्या होता है कि संलग्न क्षेत्र होता है, ठीक है, कॉन्टिजियस जोन कहते हैं उसको हम। ये क्या होता है कि जो यहां से जो 12 था, ये 12 नॉटिकल मील तक, 12 से 24 तक, 12 से 24 तक नॉटिकल मील, जैसे कि ये 12 है, तट से ये 12 आ गया, ठीक है ना। 12 से 24 नॉटिकल मील तक जो क्षेत्र होता है, ठीक है ना, उसको कहते हैं संलग्न क्षेत्र। यहां पर क्या होता है, वह देश है वहां पर है सीमा शुल्क लगाता है उस वहां पर। इसके बाद आप्रवासी कोई कानून भी बना सकता है। तो 12 नॉटिकल मील से 24 नॉटिकल मील का जो क्षेत्र होता है उसे कहते हैं संलग्न क्षेत्र, कॉन्टिजियस जोन, ठीक है। जबकि तीसरा जो क्षेत्र होता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, इंक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये क्या होता है 24 नॉटिकल मील से 200 नॉटिकल मील, ठीक है, तक वह क्षेत्र जो होगा वो होता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। यहां पर क्या होता है, इस क्षेत्र में क्या करेगा वह देश सागरीय जो संसाधन है, इसके बाद जीवों का ठीक है आपका सर्वेक्षण है, कोई रिसर्च वगैरह है, इन सब कार्यों का पूर्ण अधिकार उसी देश का होता है। तो ये होते हैं जल के क्षेत्र। तो जो पहला क्या था, प्रादेशिक जल क्षेत्र, जो कि तट से 12 नॉटिकल मील तक होता है। जबकि दूसरा कौन सा होता है, संलग्न क्षेत्र। जो संलग्न क्षेत्र होता है ये होता है 12 नॉटिकल मील से लेकर 24 नॉटिकल मील तक। इसमें क्या होता है कि कोई भी सीमा शुल्क लगाना, आप्रवासी कानून बनाना वह प्रदेश कर सकता है। जबकि तीसरा कौन सा होता है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, इंक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इसमें क्या होता है, वह 24 नॉटिकल मील से 200 नॉटिकल मील तक सागरीय संसाधनों का प्रयोग है, जीवों का सर्वेक्षण वगैरह है, रिसर्च वगैरह, रिफाइनरी वगैरह है ना। तो इन कार्यों पर पूर्ण अधिकार उसी देश का होता है। तो ये हमारे 3 जल क्षेत्र थे, ठीक है। आगे की कहानी है क्या कि भारत व उसकी जलीय सीमा। अभी जो हमने पढ़ा था कि भारत व उसके जो समुद्री सीमाएं हैं, तो 3 प्रकार की सीमाओं को हमने पढ़ा। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं भारत की जलीय सीमाएं, मतलब भारत की किन किन देशों के साथ जल की सीमाएं साझा होती हैं। तो पहले तो इस वाले जो मानचित्र को समझो, ये भारत है और ये श्रीलंका है। भारत और श्रीलंका के मध्य क्या क्या चीजें हैं, देखो सबसे पहले तो ये उत्तर से दक्षिण की ओर, जो कि स्टेट पीसीएस ने पूछा भी है। भारत के नीचे मतलब देखो ये जो राज्य है ना, ये यहाँ पे जो राज्य आता है ये है तमिलनाडु, ये आता है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु से लगा हुआ है क्या, पाक जल डमरू। पाक जल डमरू के नीचे है पम्बन द्वीप, जहां पे रामेश्वरम है। और पम्बन द्वीप के जस्ट नीचे के आदम का पुल है, और आदम के पुल के नीचे क्या है, मन्नार की खाल। तो ये सीक्वेंस हो गया, क्रम याद रखो इस चीज का कि भारत और श्रीलंका के मध्य क्या क्या चीजें स्थित हैं। तो अगर
उत्तर से दक्षिण पूछा जाए या दक्षिण से उत्तर पूछा जाए तो पाक जल डमरू आएगा, पंबन द्वीप आएगा, आदम का पुल आएगा और मन्नार की खाड़ी आएगी। ठीक है, ये चार चीज है। इसके बाद फिर नीचे क्या है, श्रीलंका है। तो मतलब कि श्रीलंका और भारत के मध्य कौन कौन से जल सीमा है जो आपका पूर्वी दक्षिणी क्षेत्र में है, ये पाक जल डमरू है, जबकि मन्नार की खाड़ी है ये आपका सदर्न पॉइंट है, दक्षिण क्षेत्र है। ठीक है, अब बात करते हैं इस वाले क्षेत्र की। देखिए ये जो वाला द्वीप है ये है मालदीव, ये द्वीपीय देश है जो कि हिंद महासागर के तहत आता है। और मालदीव के ऊपर क्या है, ये मिनिकॉय है। तो मिनिकॉय और मालदीव के मध्य में 8 डिग्री चैनल है। 8 डिग्री चैनल क्या कर रहा, मिनिकॉय और मालदीव के बीच में है। ये है मालदीव और ये है मिनिकॉय, इनके बीच में क्या है, 8 डिग्री चैनल है। ठीक है, जबकि 9 डिग्री चैनल क्या है, जो मिनिकॉय है। अच्छा, मिनिकॉय लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है जहां पर महल भाषा बोली जाती है। ठीक है, चूंकि महल भाषा किसकी ही भाषा है, ये मालदीव की भाषा है। तो मालदीव मिनिकॉय किसका अंग है, मिनिकॉय लक्षद्वीप का ही पार्ट है। ठीक है, परंतु मिनिकॉय सबसे बड़ा लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है मिनिकॉय, जहां पर महल भाषा बोली जाती है। लक्षद्वीप समूह जहां पर मलयालम भाषा बोली जाती है, केरल से 80 किलोमीटर दूर है, मालाबार से। तो ये लक्षद्वीप समूह है। तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य में 9 डिग्री चैनल है। ठीक है ना, जबकि ठीक है इधर आ जाओ इस तरफ बंगाल की खाड़ी में, ये 10 डिग्री चैनल है। 10 डिग्री चैनल किन में, अंडमान में और निकोबार के बीच में है। 10 डिग्री चैनल है जो ये उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान एंड लिटिल अंडमान, ये 4 अंडमान द्वीप है। ठीक है ना, और ये है कार निकोबार, ये है ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार में ये बता चुके हैं आपको, ये क्या है, भारत का दक्षिणतम बिंदु है, इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, तो 10 डिग्री चैनल किन किन के मध्य है, अंडमान और निकोबार के मध्य में है। जबकि 11 डिग्री चैनल है जो देखिए यहाँ पर है, ये अगाती द्वीप है। कौन सा द्वीप है, अगाती। जबकि ये कौन सा क्या है, केनोर द्वीप। तो अगाती द्वीप और केनोर द्वीप जो कि लक्षद्वीप समूह का ही अंग है, 11 डिग्री चैनल अगाती द्वीप और केनोर द्वीप के मध्य में है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये वाला जो एरिया है, ये जो हमने ग्रीन में कर रखा है, ये ग्रेट चैनल है या ग्रेट महान चैनल भी कहते हैं, जो कि ये जल सीमा है। किन किन के मध्य जल सीमा है, ये भारत मतलब ग्रेट निकोबार और सुमात्रा मतलब इंडोनेशिया के मध्य में क्या है, ग्रेट निकोबार, ये जलीय सीमा है। ठीक है, जबकि डंकन पास, देखो ये डंकन पास जो हमने ग्रीन में कर रखा है, लिटिल अंडमान और दक्षिणी अंडमान के मध्य में क्या है, डंकन पास। ठीक है, इसके बाद थोड़ा और ऊपर को चलो ना, तो ये कोको जल मार्ग, कोको जल संधि। कोको जल संधि किन, कोको द्वीप किधर आता है, म्यांमार के तहत आता है। तो कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के मध्य में क्या है, कोको जल मार्ग। ठीक है, तो भारत की जलीय सीमा किन किन देशों के साथ साझा होती है, एक तो ये कोको द्वीप, तो ये म्यांमार हो गया, दूसरा क्या हो गया, इंडोनेशिया, तीसरा क्या हो गया, हमारा मालदीव हो गया, चौथा इसके बाद इधर क्या है, ये पाकिस्तान वाला एरिया है। ठीक है ना, ये एरिया पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के साथ भी हमारा सरक्रीक वाला एरिया है, वहां पर भी सीमा की जल की सीमा साझा होती है। तो ये थे हमारे भारत की जलीय सीमा वाले क्षेत्र। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना काफी है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू, जय हिंद। अभी जो हमने पढ़ा था कि भारत व उसके जो समुद्री सीमाएं हैं, तो 3 प्रकार की सीमाओं को हमने पढ़ा। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं भारत की जलीय सीमाएं, मतलब भारत की किन किन देशों के साथ जल की सीमाएं साझा होती हैं। तो पहले तो इस वाले जो मानचित्र को समझो, ये भारत है और ये श्रीलंका है। भारत और श्रीलंका के मध्य क्या क्या चीजें हैं, देखो सबसे पहले तो ये उत्तर से दक्षिण की ओर, जो कि स्टेट पीसीएस ने पूछा भी है। भारत के नीचे मतलब देखो ये जो राज्य है ना, ये यहाँ पे जो राज्य आता है ये है तमिलनाडु, ये आता है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु से लगा हुआ है क्या, पाक जल डमरू। पाक जल डमरू के नीचे है पंबन द्वीप, जहां पे रामेश्वरम है, और पंबन द्वीप के जस्ट नीचे के आदम का पुल है, और आदम के पुल के नीचे क्या है, मन्नार की खाड़ी। तो जो सीक्वेंस हो गया, क्रम याद रखो इस चीज का कि भारत और श्रीलंका के मध्य क्या क्या चीजें स्थित हैं। तो अगर उत्तर से दक्षिण पूछा जाए या दक्षिण से उत्तर पूछा जाए तो पाक जल डमरू आएगा, पंबन द्वीप आएगा, आदम का पुल आएगा और मन्नार की खाड़ी आएगी। ठीक है, ये 4 चीज है। इसके बाद फिर नीचे क्या है, श्रीलंका है। तो मतलब कि श्रीलंका और भारत के मध्य कौन कौन से जल सीमा है जो आपका
पूर्वी दक्षिणी क्षेत्र में है ये पाक जल डमरू है, जबकि मन्नार की खाड़ी है ये आपका सदर्न पॉइंट है, दक्षिण क्षेत्र है। ठीक है, अब बात करते हैं इस वाले क्षेत्र की। देखिए ये जो वाला द्वीप है ये है मालदीव, ये द्वीपीय देश है जो कि हिंद महासागर के तहत आता है। और मालदीव के ऊपर क्या है, ये मिनिकॉय है। तो मिनिकॉय और मालदीव के मध्य में 8 डिग्री चैनल है। 8 डिग्री चैनल क्या कर रहा, मिनिकॉय और मालदीव के बीच में है। ये मैं मालदीव और ये है मिनिकॉय, इनके बीच में क्या है 8 डिग्री चैनल है। ठीक है, जबकि 9 डिग्री चैनल क्या है, जो मिनिकॉय है, अच्छा मिनिकॉय लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है जहां पर महल भाषा बोली जाती है। ठीक है, चूंकि महल भाषा किसकी ही भाषा है, ये मालदीव की भाषा है। तो मालदीव मिनिकॉय किसका अंग है, मिनिकॉय लक्षद्वीप का ही पार्ट है। ठीक है, परंतु मिनिकॉय सबसे बड़ा लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है मिनिकॉय, जहां पर महल भाषा बोली जाती है। लक्षद्वीप समूह जहां पर मलयालम भाषा बोली जाती है, केरल से 80 किलोमीटर दूर है, मालाबार से। तो ये लक्षद्वीप समूह है। तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य में 9 डिग्री चैनल है। ठीक है ना, जबकि ठीक है इधर आ जाओ इस तरफ बंगाल की खाड़ी में, ये 10 डिग्री चैनल है। 10 डिग्री चैनल किन में, अंडमान में और निकोबार के बीच में है। 10 डिग्री चैनल है जो ये उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान एंड लिटिल अंडमान, ये 4 अंडमान द्वीप है। ठीक है ना, और ये है कार निकोबार, ये है ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार में ये बता चुके हैं आपको, ये क्या है, भारत का दक्षिणतम बिंदु है, इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, तो 10 डिग्री चैनल किन किन के मध्य है, अंडमान और निकोबार के मध्य में है। जबकि 11 डिग्री चैनल है जो वो देखिए यहाँ पर है, ये अगाती द्वीप है। कौन सा द्वीप है, अगाती। जबकि ये कौन सा क्या है, केनोर द्वीप। तो अगाती द्वीप और केनोर द्वीप जो कि लक्षद्वीप समूह का ही अंग है, 11 डिग्री चैनल अगाती द्वीप और केनोर द्वीप के मध्य में है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये वाला जो एरिया है, ये जो हमने ग्रीन में कर रखा है, ये ग्रेट चैनल है या ग्रेट महान चैनल भी कहते हैं, जो कि ये जल सीमा है। किन किन के मध्य जल सीमा है, ये भारत मतलब ग्रेट निकोबार और सुमात्रा मतलब इंडोनेशिया के मध्य में क्या है, ग्रेट निकोबार, ये जलीय सीमा है। ठीक है, जबकि डंकन पास, देखो ये डंकन पास जो हमने ग्रीन में कर रखा है, लिटिल अंडमान और दक्षिणी अंडमान के मध्य में क्या है, डंकन पास। ठीक है, इसके बाद थोड़ा और ऊपर को चलो ना, तो ये कोको जल मार्ग, कोको जल संधि। कोको जल संधि किन, कोको द्वीप किधर आता है, म्यांमार के तहत आता है। तो कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के मध्य में क्या है, कोको जल मार्ग। ठीक है, तो भारत की जलीय सीमा किन किन देशों के साथ साझा होती है, एक तो ये कोको द्वीप, तो ये म्यांमार हो गया, दूसरा क्या हो गया इंडोनेशिया, तीसरा क्या हो गया हमारा मालदीव हो गया, चौथा इसके बाद इधर क्या है, ये पाकिस्तान वाला एरिया है। ठीक है ना, ये एरिया पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के साथ भी हमारा सर्कलिक वाला एरिया है, वहां पर भी सीमा की जल की सीमा साझा होती है। तो ये थे हमारे भारत की जलीय सीमा वाले क्षेत्र। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना काफी है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू, जय हिंद। अभी जो हमने पढ़ा था कि भारत व उसके जो समुद्री सीमाएं हैं, तो 3 प्रकार की सीमाओं को हमने पढ़ा। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं भारत की जलीय सीमाएं, मतलब भारत की किन किन देशों के साथ जल की सीमाएं साझा होती हैं। तो पहले तो इस वाले जो मानचित्र को समझो, ये भारत है और ये श्रीलंका है। भारत और श्रीलंका के मध्य क्या क्या चीजें हैं, देखो सबसे पहले तो ये उत्तर से दक्षिण की ओर, जो कि स्टेट पीसीएस ने पूछा भी है। भारत के नीचे मतलब देखो ये जो राज्य है ना, ये यहाँ पे जो राज्य आता है ये है तमिलनाडु, ये आता है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु से लगा हुआ है क्या, पाक जल डमरू। पाक जल डमरू के नीचे है पम्बन द्वीप, जहां पे ठीक रामेश्वरम है, और पम्बन द्वीप के जस्ट नीचे आदम का पुल है, और आदम के पुल के नीचे क्या है, मन्नार की खाल। तो जो सीक्वेंस हो गया, क्रम याद रखो इस चीज का कि भारत और श्रीलंका के मध्य क्या क्या चीजें स्थित हैं। तो अगर उत्तर से दक्षिण पूछा जाए, दक्षिण से उत्तर पूछा जाए, तो पाक जल डमरू आएगा, पम्बन द्वीप आएगा, आदम का पुल आएगा और मन्नार की खाड़ी आएगी। ठीक है, ये 4 चीजें। इसके बाद फिर नीचे क्या है, श्रीलंका है। तो मतलब कि श्रीलंका और भारत के मध्य कौन कौन से जल सीमा है, जो आपका पूर्वी दक्षिणी क्षेत्र में है, ये पाक जल डमरू है, जबकि मन्नार की खाड़ी है, ये आपका सदर्न पॉइंट है, दक्षिण क्षेत्र है। ठीक है, अब बात करते हैं इस वाले क्षेत्र की। देखिए ये जो वाला द्वीप है ये है मालदीव, ये द्वीपीय देश है जो कि हिंद महासागर के तहत आता है। और मालदीव के ऊपर क्या है, ये मिनिकॉय है। तो मिनिकॉय और मालदीव के मध्य में 8 डिग्री चैनल है।
8 डिग्री चैनल क्या कर रहा, मिनिकॉय और मालदीव के बीच में है। ये है मालदीव और ये है मिनिकॉय, इनके बीच में क्या है 8 डिग्री चैनल है, ठीक है। जबकि 9 डिग्री चैनल क्या है, जो मिनिकॉय है, अच्छा मिनिकॉय लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है जहां पर महल भाषा बोली जाती है, ठीक है। चूंकि महल भाषा किसकी ही भाषा है, ये मालदीव की भाषा है। तो मालदीव मिनिकॉय किसका अंग है, मिनिकॉय लक्षद्वीप का ही पार्ट है, ठीक है। परंतु मिनिकॉय सबसे बड़ा लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है मिनिकॉय, जहां पर महल भाषा बोली जाती है। लक्षद्वीप समूह जहां पर मलयालम भाषा बोली जाती है, केरल से 80 किलोमीटर दूर है, मालाबार से। तो ये लक्षद्वीप समूह है। तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य में 9 डिग्री चैनल है, ठीक है ना। जबकि ठीक है, इधर आ जाओ इस तरफ बंगाल की खाड़ी में, ये 10 डिग्री चैनल है। 10 डिग्री चैनल किन में, अंडमान में और निकोबार के बीच में है। 10 डिग्री चैनल है जो ये उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान एंड लिटिल अंडमान, ये 4 अंडमान द्वीप है, ठीक है ना। और ये है कार निकोबार, ये है ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार में ये बता चुके हैं आपको, ये क्या है, भारत का दक्षिणतम बिंदु है, इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। तो 10 डिग्री चैनल किन किन के मध्य है, अंडमान और निकोबार के मध्य में है। जबकि 11 डिग्री चैनल है जो देखिए यहाँ पर है, ये अगाती द्वीप है। कौन सा द्वीप है, अगाती। जबकि ये कौन सा क्या है, केनोर द्वीप। तो अगाती द्वीप और केनोर द्वीप जो कि लक्षद्वीप समूह का ही अंग है, 11 डिग्री चैनल अगाती द्वीप और केनोर द्वीप के मध्य में है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये वाला जो एरिया है, ये जो हमने ग्रीन में कर रखा है, ये ग्रेट चैनल है या ग्रेट महान चैनल भी कहते हैं, जो कि ये जल सीमा है। किन किन के मध्य जल सीमा है, ये भारत मतलब ग्रेट निकोबार और सुमात्रा मतलब इंडोनेशिया के मध्य में क्या है, ग्रेट निकोबार, ये जलीय सीमा है, ठीक है। जबकि डंकन पास, देखो ये डंकन पास जो हमने ग्रीन में कर रखा है, लिटिल अंडमान और दक्षिणी अंडमान के मध्य में क्या है, डंकन पास, ठीक है। इसके बाद थोड़ा और ऊपर को चलो ना, तो ये कोको जल मार्ग, कोको जल संधि। कोको जल संधि किन, कोको द्वीप किधर आता है, म्यांमार के तहत आता है। तो कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के मध्य में क्या है, कोको जल मार्ग, ठीक है। तो भारत की जलीय सीमा किन किन देशों के साथ साझा होती है, एक तो ये कोको द्वीप है, तो ये म्यांमार हो गया, दूसरा क्या हो गया इंडोनेशिया, तीसरा क्या हो गया हमारा मालदीव हो गया, चौथा इसके बाद इधर क्या है, ये पाकिस्तान वाला एरिया है, ठीक है ना, ये एरिया पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के साथ भी हमारा केसर क्रीक वाला एरिया है, वहां पर भी सीमा की जल की सीमा साझा होती है। तो ये थे हमारे भारत की जलीय सीमा वाले क्षेत्र, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना काफी है, ठीक है, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।